कोई होगा अल्लामा मौलाना मुफ्ती, लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा पर आया हुसैन का फकीर। और इस जगह का हुस्न ये है, मौलाना हाफिज अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है, इस जगह का हुस्न ये है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। या अय्युहर रसूल, अल्लाह बात उससे कर रहा है जिसकी हकीकत ही रिसालत है। भाई सियालकोट का मजलिसी मजमा है, मुझे ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मजलिसी तारीख़ी शहर है ना, वहाँ पर बनी बनाई मजलिस होती है। हमें ख़तीबों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, इसलिए कि यहाँ का तो बच्चा भी इशारा समझता है। और जितना इशारे में सुरअत है, जितना इशारे में अल-किनायत तो असरा मिन अत-तसरीह, जितना इशारे में सुरअत पाई जाती है, इतनी तसरीह में सुरअत नहीं है। जी जी, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। अब इस दो मिसरे में क्या नहीं कह दिया? जी जी, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक तो नहीं है जी। सुन्नी बिरादरी भी आई हुई है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए ना जी। ये जगह ऐनक तब्दील करवाने की जगह है। यहां आने वाले की ऐनक तब्दील करवाई जाती है। सुर्ख शीशों की अगर कोई ऐनक लगा ले तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। असल तो मसला ही ऐनक बदलने का है ना, असल मसला दीद बदलने का है, असल मसला जाविया बदलने का है। ये जो मजलिस है, ये जो अज़ादारी है, ये दीद बदलने की जगह है। यहां आने वाला वो देखता है जो हकीकत है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, हुजूर मेरे आगे रास्ते में सांप बैठा हुआ था जी। मैं गुजर रहा था एक जगह से, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा कि ये मूजी है, हमला करेगा। तो खड़ा होकर मैं सोच रहा था क्या करूं, वापस जाऊं, दाएं बाएं जाऊं। तो दूर से लोगों ने देखकर तबसरे शुरू किए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैंने सोचा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। हाँ, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब हो जाते हैं। मैं इन बच्चों से, जवानों से कह रहा हूं, किसी के उकसाने पर चढ़ना मत, बल्कि अक्लमंदी से काम लेना। अब मैं सोचने लगा क्या करूं, ये तो कह रहे हैं कि मौलाना को देखो, कभी कहाँ की बात, कभी कहाँ की बात, और अब सांप से डर रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ मेरे बराबर में, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है, तो मैंने उसी पर पैर रखा और कुचलता हुआ चला गया। जब हकीकत रोशन हो जाती है, तवज्जो चाहूंगा, जब सामने से हकायक रोशन हो जाते हैं ना, तो फिर इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात। ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहां आने वाले की दीद बदल जाती है, उसकी सोच ही बदल जाती है। कितने ही बच्चे होंगे जो सियालकोट से यूरोप पढ़ने गए हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हुए होंगे जी। ये जब 2 साल पढ़ने के बाद पहला चक्कर लगाते हैं ना वालिदैन के पास, तो तोतले हो के तो उर्दू बोलते हैं। चाल ही बदली होती है जी। इनका हुलिया ही कुछ बदला हो। बेटा क्या हो गया? कह रहे हम वहां रहते हैं ना,
तो जहां तुम यहां से जो 25 साल के होके गए, तो वहां से इतना जल्दी असर ले लिया। अच्छा, हर थोड़ी थोड़ी बात दादी पूछ रही, बेटा तू अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, मेरी जबान में बात कर। नहीं दादी, मुझे आदत हो गई है। तो जरा बदले बदले नजर आते हैं ना। ये तरीके बताते हैं कि तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। अब यही सियालकोट के एक शायर ने, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की, मुसलमानों की खास तौर पर सोच ही बदल दी, वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल भी तो गए थे पढ़ने जर्मनी में, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, और उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं जर्मन जबान में नहीं पढ़ूंगा। तो उनकी वजह से इसको यूनिवर्सिटी की तालीमी निजाम की जबान तब्दील करना पड़ी, और जर्मन जबान की जगह अंग्रेजी जबान को राइज करना पड़ा। अल्लामा इकबाल वापस आने के बाद तो कुछ वहां के रंग में रख जाते हैं ना, वापस आने के बाद और ज्यादा इनकलाबी हो गए, और ज्यादा बेदारी के और ज्यादा होशियारी और बसीरत के अशार कहने लगे। तो अल्लामा इकबाल ने वहां जाकर भी उनसे असर नहीं लिया, बल्कि असर छोड़ कर आए। कम से कम इतना असर छोड़ कर आए कि वहां की तालीम की जबान ही तब्दील करवा दी। उनके नाम का वहां रोड भी है, उनके नाम की वहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाकायदा एक बिल्डिंग भी उनके नाम पर है। तो ये अल्लामा इकबाल ने कैसे किया? ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतना बड़ा इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारे? अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में इसकी वजाहत फरमाई है, और वही 2 मिसरे मेरी और आपकी दीद बदलने के लिए बहुत हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। फरंग यानी यूरोप, यानी जर्मनी, यानी इटली, यानी फ्रांस। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जिसकी आंख में मदनी सुरमा लगा हुआ हो, जिसकी आंख में नजफी सुरमा लगा हुआ हो। मैं और जुमला बड़ा कर देता हूं, जो करबला की ऐनक से देखता हो वो बदएतमाद नहीं होता, वो खुद एतमाद होता है। कोई चीज कम नहीं है। पहले दिन जब हमला किया, जवाब दिया ना ईरान ने, तो हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए मेहमानों ने लंबी लंबी जबानें बोलना शुरू की। ईरान और इस्राइल, इसके पास है क्या जो जवाब देगा? ये किससे पंजा आजमाई कर रहा है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और अब 5वें दिन वोल्टेज कम होना शुरू हो गया है। वो वोल्टेज जब कम होता है ना, पंखा हल्का होने लगता है, वो बल्ब भी बुझने की तरफ जा रहा होता है। और अब सारे सहाफियों का वोल्टेज, खास तौर पर मेहमानों का, सहाफी नहीं कर रहे ये बात, ज्यादातर जो मेहमान बैठे थे ना, अब उनका रंग बदलना शुरू हो गया है, अब उनका होलिया बदलना शुरू हो गया है। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। इमाम के आने के लिए बुलंदतर सलवात। अब देखिए हम बहुत देर से बैठे हैं मेंबर पर आकर, मगर मैं मजलिस तो पूरी पढ़ूंगा, और मैं कुछ देर अपने भाई मलिक असद और कमर भाई की नौखानी में भी शरीक रहूंगा, और हम सब बल्कि शरीक रहेंगे। बात बहुत रोशन है। मजमा इस वक्त गदीर में है। फर्क इतना है कि वहां पालान उतरवा लिए गए थे और यहां जूतियां उतरवा दी गई हैं। तवज्जो, थोड़ा सा गर्दन हिला दो मेरे भाई। या अय्युहर रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सरकार की हकीकत मुहम्मदिया हकीकत रिसालत है। मेरे नबी हैं ही नहीं, अल्लाह कह रहा है भाई, कुरान कह रहा है मेरा मोहम्मद नहीं है तो बस रसूल। सिवाय रिसालत के, सिवाय पहुंचाने के, सिवाय समझाने के, सिवाय हिदायत देने के नबी मुकर्रम को अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। उनका काम ही समझाना है। और अजीजों, क्या समझाने आए हैं? खिलाल कौन सी दरख्त की लकड़ी से करना है? टूथपिक, खिलाल।
कौन से दरख्त की लकड़ी से अपने दांतों में खिलाल करना है, बालों में कंघी कौन से दरख्त की बनी हुई लकड़ी की कंघी से बालों में कंघी करनी है, मस्जिद में जाएंगे तो पहला कदम कौन सा रखें, पहला उल्टा रखें या सीधा, जी मुस्तराह से निकलें तो पहला कदम बाहर कौन सा रखें। भाई मेंबर की एक जबान है, अब अगर किसी बच्चे को लफ्ज समझ में नहीं आए तो किसी बड़े से पूछ ले। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी सरकार दो जहां ने, हत्ता सरकार दो जहां ने नमाज के बाद मुसाफहा पहले सीधी तरफ करना है या पहले उल्टी तरफ वाले से करना है, इतना बारीक बारीक मसले बताए हैं सरकार ने। जिसने इतना कुछ अता किया, 63 बरस की नबवी जिंदगी। जी जी हाफिज साहब तशरीफ फरमाए हैं, ये मजमा नबी के 40 साल बाद नबी होने का कायल नहीं है। हाँ, ये मजमा 40 साल के बाद नबी होने का कायल नहीं है। हम नबी के 40 साल बाद नबी हुए इसके कायल नहीं है। आपसे अगर कोई कहे ना कि 40 साल के बाद नबी हुए